हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे भी इस चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि इस चैनल पे आईआईटी जेईई की तैयारी होती है मैथ्स की, जिसमें कि क्लास 8th 9th 10th 11th 12th एंड रिपीटर के बच्चे पढ़ सकते हैं। 8th के बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेहनत करने से वो भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे तुम चैनल के होम पेज पे आओगे, तुम्हें नीचे दिखेगा अपलोड सेक्शन, उसके नीचे तुम्हें दिखेगा जेई एडवांस या फिर आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर रिवीजन सीरीज। इसमें एक तुम्हें दिखेगा चॉकलेट प्रॉब्लम सीरीज, जिसमें कि जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं। हर एक वीडियो में एक प्रॉब्लम, उसके कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं। उसके बाद तुम्हें दिखेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, पूरे के पूरे 2011 से लेकर के 2019 तक के हर एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के सॉल्व किया गया है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली। तो तुम जैसे यहाँ पे देखोगे सारे ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद तुम नीचे जाओगे, तुम्हें दिखेगा जेई मेन रिवीजन सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे लेट्स क्रैक जेई मेन, ये जेई मेन रिवीजन सीरीज वाले में जेई मेन लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन को, जिसमें कि कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। उसके बाद तुम देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए गए हैं, हर एक ईयर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है अपना। देन और नीचे जाओगे, तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई क्लास 8th 9th 10th। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं वो अगर जानना है, तुम पहला वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें तुम्हें पता चलेगा क्लास 10th बोर्ड तक के जो भी चैप्टर्स है वो इंक्लूडेड होंगे। अलॉन्ग विद डैट जो भी 11th एंड 12th में है वो भी चैप्टर हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, उस लेवल तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हर एक चैप्टर का बेसिक जान लेंगे, ताकि जब 11th एंड 12th में तुम जाओगे तो तुम्हें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है। और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस, जो भी जेई मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड सेट्स एंड रिलेशन। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज गेन किया था। उसमें हर चीज़ हमने डिटेल में पढ़ा था कि कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या एज्यूम करते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या एज्यूम करते हैं, या फिर प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट किस तरीके से होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके सबसे पहला लेक्चर देखो। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक, जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। अब ये नाम से ही दिख रहा है किसी भी डिस्टेंस का एक फार्मूला होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है देखना, समझना कोशिश। मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। सपोज वी हैव वाई एक्सिस एंड वी हैव एक्स एक्सिस। मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं कोई भी क्वाड्रेंट बना सकता था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज दिस इज ओरिजिन 0,0 एंड इधर एक गया होगा एंड इधर भी गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। नाउ अब बोला गया कि सपोज इस क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारे पास दो दो पॉइंट हैं, इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब मैं अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूं तुम्हें x1, y1 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूं तुम्हें x2, y2, देन बताओ ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। अभी ध्यान से देखना इस चीज़ को, ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट दे दूं तुम्हें, बी का कोऑर्डिनेट दे दूं तुम्हें। अब लास्ट क्लास में ही बताया गया था कोऑर्डिनेट का बेसिक मीनिंग क्या है। अब सोचो, अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 है, एक्स कोऑर्डिनेट, दिस मीन्स ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, तुम बोलोगे x1, और ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, तुम बोलोगे y1। तभी जाके ए का कोऑर्डिनेट कितना आया, x1, y1। ओके। सिमिलरली अगर बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, तुम बोलोगे सर जरूर से जरूर x2 रहा होगा। ओके। एंड ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, तुम बोलोगे y2 रहा होगा। ओके, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट देखना ध्यान से, अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं एंड a से पास होने वाली, एंड y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं जो b से पास हो रहा है, तो ये दोनों कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे एंड दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तुम बोलोगे यस। ओके, लेट्स से जहां पे इंटरसेक्ट किया उसको मैंने C बोल दिया। तो एक ट्राइंगल बना विच इज
ABC। अच्छा ABC कैसा ट्राइंगल बना, तुम बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ध्यान से देखना, ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास x2 था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, इसका डिस्टेंस कितना है, तो यू विल से x2 माइनस x1। सिमिलरली ये टोटल डिस्टेंस y2 है एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, तो ये जो बच गया पार्ट इसका डिस्टेंस कितना है, तुम बोलोगे y2 माइनस y1। ओके, अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ABC ट्राइंगल को। ABC ट्राइंगल में क्या तुम्हें बेस पता है AC, तुम बोलोगे यस सर। क्या तुम्हें परपेंडिकुलर पता है BC, तुम बोलोगे यस सर। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज AB। सो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, सो AB सिंस ये डिस्टेंस की बात हो रही है तो प्लस और माइनस नहीं लेंगे, डायरेक्टली रूट लेंगे हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। AC स्क्वायर इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया इसी को बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में खास बात है, x2 माइनस x1 डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड उसका स्क्वायर। अच्छा, किसी ने x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर दिया तो उससे कोई दिक्कत होने वाली है क्या, तुम बोलोगे नो सर, उससे क्यों दिक्कत होगी, क्या ही दिक्कत होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो, आंसर तो 4 ही आना है। सिमिलरली y2 माइनस y1 दिस मीन्स डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर ले लो, इन दोनों को ऐड कर दो, उसका रूट ले लो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B वेयर। अब A का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, B का कोऑर्डिनेट गिवन होगा। सपोज A इज 1,2 एंड B इज 0,3। A और B दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बोला गया A और B के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तुम बोलोगे AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो या 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो ये रूट अंडर कितना आ गया, 1 माइनस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, दिस मीन्स ये डिस्टेंस कितना आ गया √2। ओके, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा √2 होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। उसी तरीके से इफ A कोऑर्डिनेट इज -1,0 एंड B कोऑर्डिनेट इज 3,5, देन बताना है AB डिस्टेंस कितना होगा। तो तुम फिर से बोलोगे AB डिस्टेंस इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर लिखो या -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, बस ये तुम्हें याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कैन बी पॉजिटिव, x2 कैन बी नेगेटिव, x1 कैन बी पॉजिटिव, x1 कैन बी नेगेटिव, एंड इफ हियर इट इज़ गिवन डैट x1 इज -1, सो हम लोग उसको -1 ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस y2 5 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। अच्छा, क्या जरूरी है कि इसी को x2 y2 माने और इसी को x1 y1 माने, नहीं, इट्स ऑन योर चॉइस, ठीक है, जिसको भी तुम्हें x1 y1 मानना है, x2 y2 मानना है, मान सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, सो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 3 माइनस -1, दैट इज 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर इज 16, प्लस 5 माइनस 0 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25, सो दिस इज इक्वल टू √41 ना, हाँ √41 आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड,
इफ ए इज इक्वल टू, सपोज ए इज इक्वल टू 3,0 एंड बी इज इक्वल टू 5,0। अब ध्यान से देखना, ये जो कोऑर्डिनेट दिया है ये जाना पहचाना कोऑर्डिनेट है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर, ये जाना पहचाना कोऑर्डिनेट है एंड दिस टू कोऑर्डिनेट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। 3,0 कहीं इधर होगा, 5,0 कहीं इधर होगा। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला से क्या उतना आता है देखते हैं। ए बी का मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 0 डेट इज रूट अंडर 4 विच इज इक्वल टू 2। एग्जैक्टली सेम आया क्या? बोलेंगे हाँ। ओके, तो ये डिस्टेंस फार्मूला ये बहुत ही सिंपल है। चलो कुछ और भी अलग टाइप से ले लेते हैं। सपोज ए का कोऑर्डिनेट इज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। बी का कोऑर्डिनेट इज अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो घबराने की बात नहीं है। तुम बोलोगे ए बी इज इक्वल टू, अच्छा ये मॉड क्यों लगा रहा हो तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ए बी का डिस्टेंस रूट अंडर y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। दिस इज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर। दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर। सो यहाँ से वी विल गेट अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसल आउट, माइनस बीटा माइनस 2 बीटा दी होल स्क्वायर प्लस फिर से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसल आउट 2 बीटा दी होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। सो दिस इज रूट अंडर 8 बीटा स्क्वायर। बीटा बाहर आएगा एंड ये 2√2। तो ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी लगाया जा सकता है। सपोज 5th क्वेश्चन बोल दिया ए इज लेट्स से एक सेकंड, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। ओके, तो इधर ले लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा कोई भी एक वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट है, तो उसके कारण ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। एंड सपोज बी पॉइंट इज tan स्क्वायर थीटा कॉमा कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ ए बी डिस्टेंस कितना है? तो तुम बोलोगे ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सिंस जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, वहाँ जाके देखो ट्रिग्नोमेट्री पहले। और नहीं अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, और जिसने पढ़ लिया इसको फॉलो करो। ओके, देन tan स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 प्लस एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर इज 1। अच्छा, सिमिलरली एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हेंस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी गलत लिखा ना मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज -1 एंड -1 का स्क्वायर इज 1। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज -1, तो -1 का स्क्वायर इज 1। तो ये अल्टीमेटली √2 आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला के कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। x1 y1 गिवन होगा, x2 y2 गिवन होगा। बेसिकली 2 पॉइंट्स दिए होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में,
उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं इक्वी डिस्टेंट पे। बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the points 1, 2 and 3, 4। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है पॉइंट। अब देखो बहुत सारे लोग, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंट। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इनका जो मिडल वाला पॉइंट होगा ना वही इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से। ऐसा नहीं है, तुम सोचो ना, यहां भी तो एक पॉइंट हो सकता है जिसका डिस्टेंस इन दोनों जगह से बराबर होगा, यहां भी एक पॉइंट हो सकता है जिसका डिस्टेंस इन दोनों जगह से बराबर होगा, यहां भी एक पॉइंट हो सकता है जिसका डिस्टेंस इन दोनों से बराबर होगा। ठीक है, बेसिकली तुम्हें समझ में आना चाहिए वो मिडल पॉइंट नहीं है, बेसिकली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं तो उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ए और बी से इक्विडिस्टेंट पे होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो यू कैन सी। अब इसने बोला है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है? तो यू विल से एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो हमेशा x, 0 होता है। लेट्स से उसका नाम a है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है विच इज़ x, 0। एक्स एक्सिस पे हमें अज्यूम करना है तो हमने अज्यूम किया और ये लास्ट क्लास में बताया गया था कि x, 0 अज्यूम करेंगे। अब बोला गया ये पॉइंट जो है ना, एक b पॉइंट है 1, 2 एंड एक c पॉइंट है 3, 4। दोनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब ये डिस्टेंस दैट इज ए बी का जो डिस्टेंस है दैट इज सेम एज ए सी का डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ए बी का डिस्टेंस इज x - 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 दी होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 दी होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। जैसे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू x - 1 दी होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4, इधर x - 3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। अब आगे देखना, इसको ओपन करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। यहाँ दोनों साइड से एक्स स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। 6x इधर आएगा तो 6 - 2 4x बचेगा, 4 + 1 5 उधर जाएगा तो 9 + 16 कितना आ गया है? 25, 25 - 5 20। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। ओके, सो द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस विल बी 5, 0। 5, 0 एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस 1, 2 से एंड 3, 2 से 3, 4 से इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन ऐसा आता है। ओके, कितनी बार अब डिस्टेंस फॉर्मूला पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एक ट्राइंगल दे दिया, एक ट्राइंगल दे दिया, उसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए। ठीक है, लेट्स से एक 0, 0 है, एक 1, 1 है एंड एक 3, 5 है। ठीक है, अब बोल दिया ये ट्राइंगल कैसा है? इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, इस टाइप से कुछ कुछ। ओके, तो तुम्हें क्या करना होगा इसमें? ए बी सी, तुम्हें ए बी डिस्टेंस निकालना होगा। ए बी डिस्टेंस निकाल लो, विच इज 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज √2। सिमिलरली ए सी डिस्टेंस निकाल लो, 3 - 0 का होल स्क्वायर 9, 5 - 0 का होल स्क्वायर 25 √34। सिमिलरली बी सी डिस्टेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा? 3 - 1 4, 5 - 1 4 का होल स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये आ गया √20। तुम्हें दिख रहा है तीनों के तीनों साइड का लेंथ अलग अलग आ गया, हेंस ये कैसा ट्राइंगल हो गया? स्केलन ट्राइंगल। ओके, तो ऐसा ही अगर तीनों साइड का लेंथ सेम आ जाता तो तुम बोलते ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। दो साइड का लेंथ सेम आता, एक साइड का लेंथ अलग आ जाता, तुम क्या बोलते? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद
ये डिस्टेंस फार्मूला का एक और चीज़ में यूज हो सकता है, डेट इज़ सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। अब पूछ लेगा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीन पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे एग्जिस्ट है, एक ही लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे कोलिनियर होंगे, ठीक है। अब ये कोलिनियर है क्या, तो तुम्हें क्या अप्लाई करना है, सिंस कोलिनियर का हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे मैं बस एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा भी कर सकते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दे ही देगा, पूछेगा कोलिनियर है क्या, तो तुम क्या करना, ए सी डिस्टेंस निकालना, ए बी डिस्टेंस निकालना, बी सी डिस्टेंस निकालना। अब देखना क्या ए सी का डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के बराबर आ रहा है। अगर ये आ रहा है दिस मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है दिस मीन्स पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, तो एक ट्राइंगल बन रहा होगा, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा होगा, ठीक है। तो कोलिनियर पे क्वेश्चन आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोलिनियर आ सकता है, या फिर इक्विडिस्टेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, या ट्राइंगल दे देगा, पूछ लेगा टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा है बताओ, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चार चार कोऑर्डिनेट दे दे एंड पूछ ले कि वो चारों कोऑर्डिनेट जो मैंने तुम्हें दिया है क्या वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, क्या वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस तरीके से पूछेगा। तो अगर चारों के चारों साइड का डिस्टेंस निकालोगे और वो डिस्टेंस सेम आ जाएगा तो तुम बोल दोगे यस स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। लेकिन क्या ये कंफर्म है कि चार साइड का लेंथ सेम आ गया तो स्क्वायर बनेगा, तुम बोलोगे कंफर्म नहीं है, स्क्वायर बन सकता है, दैट कैन बी रोम्बस ऑल्सो। तो इसको कैसे इंश्योर करोगे, तो उसको इंश्योर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोचो ये डिस्टेंस फॉर्मूला कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट्स से मैंने तुम्हें चार कोऑर्डिनेट दे दिया एंड पूछा वो स्क्वायर है या नहीं, तो तुमने क्या किया, ए बी निकाला, फिर ए सी निकाला बी सी, देन सी डी निकाला, ए डी निकाला, चारों साइड का लेंथ तुम्हें बराबर आ गया। लेट्स से मान लेते बराबर आ गया, तो क्या वो स्क्वायर कहलाएगा, नहीं। तुम्हें एक और चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है। उसके लिए तुम क्या करोगे, पाइथागोरस, ए डी निकालोगे, सी डी निकालोगे, ए सी भी निकालोगे। नाउ यू विल सी कि क्या ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर चारों के चारों साइड इक्वल आ गए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी आ गया, प्लस ये भी आ रहा है एंड ये भी आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस मीन्स ये कंफर्म हो जाएगा कि चारों साइड भी बराबर है एंड ये एंगल भी 90 डिग्री है, हेंस ये कैसा है, स्क्वायर है, ओके। इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है। रेक्टेंगल में कैसे करोगे सही, तो तुम दो साइड अपोजिट साइड दो इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगे एंड फिर से तुम्हें पाइथागोरस लगा के चेक कर लेना है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर है, जिसमें 90 डिग्री भी है तो वो रेक्टेंगल भी है, ठीक है। ऐसे इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ओके। तो तुम्हें यहाँ से देखना है। अब इसके क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के, तो यार डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से करेंगे वो भी देख लेंगे। तुम्हें क्या करना है, NCERT क्लास 10th, NCERT क्लास 10th, RD शर्मा क्लास 10th, RS अग्रवाल क्लास 10th, ये सब पे जाओगे तुम्हें एक चैप्टर का नाम मिलेगा विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेरे हिसाब से तुम अगर एक बुक करना चाहते हो तीनों में से तो आई विल सजेस्ट कि RD शर्मा करो, RD शर्मा क्लास 10th खरीद लो। RD शर्मा क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर आएगा जिसमें कि एक एक्सरसाइज आएगा पूरा का पूरा जो इस पे डेडिकेटेड होगा, डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला है इतना छोटा सा, इसी पे यही है जो मैंने क्वेश्चन कराए ना, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने को तुम्हें मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।